हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आपका वेलकम है और ये वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आई है, तो इस वीडियो में आप बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बने रहिएगा पूरी एंड तक वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आर माधवन, बेमिसाल शख्सियत। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है कि भारत को कम से कम 10 लाख माधवन की आवश्यकता है। ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनी की नौकरी छोड़कर खेती के व्यवसाय में आर माधवन जी एक बेमिसाल शख्सियत हैं और उनकी सफलता की कहानी कुछ इस प्रकार है। माधवन जी को बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने और सब्जियां उगाने में बहुत बेहद रुचि थी। किशोरावस्था में ही उन्होंने अपनी मां को खुद की उगाई हुई सब्जियां लाकर दी थी और मां की शाबाशी पाकर उनका उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाता था। बचपन से ही उनका सपना किसान बनने का ही था, लेकिन जैसा भारत के लगभग प्रत्येक मिडिल क्लास परिवार में होता है, उनसे कई सवाल पूछे गए कि क्या तुम खेती करोगे, तुम भविष्य में क्या कमाओगे क्या, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तुम भविष्य में क्या करोगे, जैसा सवाल प्रत्येक युवा से पूछा जाता है, इनसे भी पूछा गया। परिवार के दबाव के कारण किसान बनने के कार्यक्रम को माधवन को उस समय छोड़ना पड़ा। माधवन जी ने आईआईटी जेईई परीक्षा दी और आईआईटी चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। जाहिर है कि एक उम्दा नौकरी और एक उम्दा करियर और एक चमकदार भविष्य उनके सामने खड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि बचपन का प्यार एक ऐसी शय है जो आसानी से नहीं भूलती। इसके अतिरिक्त आईआईटी करने के दौरान किसानी का यह शौक उनके लिए आजीविका के साथ समाज सेवा का रूप ले चुका था। ओएनजीसी में काम करते हुए भी उन्होंने इस शौक को पूरा करने की जुगत लगा ही ली। समुद्र के अंदर से तेल निकालने के रिंग, ऑयल रिंग पर काम करने वालों को लगातार 14 दिन काम करने के बाद अगले 14 दिनों का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। माधवन जी ने यह काम लगातार 9 साल तक किया। 14 दिन तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम और अगले 14 दिन खेती किसानी के नए नए प्रयोग और अनुभव। माधवन जी के शब्दों में माधवन जी कहते हैं, जब मैंने पिता से कहा कि मैं इतने सालों की नौकरी करने के बाद अब मैं खेती करूँगा, किसानी करूँगा, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे मूर्ख ही समझा था। 4 साल की नौकरी में मैंने इतना पैसा बचा लिया था कि चेन्नई के पास चेगलपट्टू गांव के पास में 6 एकड़ ज़मीन खरीद सकूं। साल 1989 में गांव में पैंट शर्ट पहनकर खेती करने वाला मैं पहला व्यक्ति था और लोग मुझे आश्चर्य से देखते थे। बहरहाल 6 एकड़ ज़मीन पर उनकी पहली फसल 2 टन ही थी और इससे वे बेहद निराश हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। साल 1996 में उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई उनकी इजराइल की यात्रा। उन्होंने सुन रखा था कि टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और जल प्रबंधन के मामले में इजराइल की तकनीक सर्वोत्तम है। इजराइल जाकर उन्होंने देखा कि भारत में 1 एकड़ में 1 टन उगने वाली मक्का को इजरायली 1 एकड़ में 7 टन मक्का कैसे उगा लेते हैं। जितनी ज़मीन पर भारत में 6 टन टमाटर उगाया जाता है, उतनी ही ज़मीन पर इजरायली 200 टन टमाटर का उत्पादन कर लेते हैं। उन्होंने इजराइल में 15 दिन रहकर सारी तकनीकें सीखी। इजराइल में उन्हें मिले एक और हम वतन डॉक्टर लक्ष्मण जी, जो एक तरह से उनके किसानी गुरु माने जा सकते हैं। कैलिफोर्निया में रहने वाले डॉक्टर लक्ष्मण जी अमेरिका में पिछले 35 सालों से खेती कर रहे हैं
और लगभग 60,000 एकड़ ज़मीन के मालिक थे। उन्होंने माधवन जी की जिद, तपस्या और संघर्ष को देखकर उन्हें लगातार गाइडेंस दिया। उनसे मिलकर माधवन को लगा कि पैसे के लिए काम करते हुए यदि मन की खुशी भी मिले तो काम का आनंद 2 गुना हो जाता है। लगभग 8 साल के सतत संघर्ष, घाटे और निराशा के बाद साल 1997 में उन्हें खेती में पहली बार प्रॉफिट हुआ। माधवन जी बताते हैं कि इतने संघर्ष के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मेरा मानना था कि यहाँ एक सीखने की प्रक्रिया है और इसमें मैं गिरूंगा और फिर उठूंगा, भले ही मुझे कोई सहारा दे या ना दे। मुझे खुद ही लड़ना है और जीत कर दिखाना है। माधवन जी के जीवन का एक और स्वर्णिम क्षण तब आया जब पूर्व राष्ट्रपति जी से तय 15 मिनट की मीटिंग 2 घंटे में बदल गई और आखिर में कलाम जी के मुंह से निकला कि भारत को लगभग 10 लाख ऐसे माधवन जी की ज़रूरत है। स्वभाव से बेहद विनम्र श्री माधवन जी कहते हैं कि यदि मैं किसी उद्यमशील युवा को प्रेरणा दे सकूं तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी।